नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। हमारा देश ऑयल एंड नेचुरल गैस जितना खपत करता है उसका 90% दोस्तों हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके चलते हमारा बहुत सारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंपोर्ट करने में ही चला जाता है। हम और किसी क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा खर्च कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि माइनिंग और ऑयल के बीच में यहाँ पे जो एक एम्बिग्विटी हमारे बिल के अंदर था उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और इसी के एवज में आप देख सकते हो राज्यसभा की ओर से यहाँ पे जो बिल सरकार के द्वारा यहाँ पे एक अमेंडमेंट के रूप में लाया जा रहा है उसको फाइनली पास कर दिया गया है। अब ये जो बिल है दोस्तों वो लोकसभा में पारित किया जाएगा, और अगर जो लोकसभा से भी यहाँ पे पास कर दिया जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पास हो ही जाएगा, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर यहाँ पे रूलिंग पार्टी का ही मेजोरिटी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन यहाँ पे। तो अगर जो ये बिल कानून बन जाता है, हम आएंगे आपको इस वीडियो पे लेकर यहाँ पे कि वो जो बिल एग्जिस्ट कर रहा था वो आखिरकार क्या कहता है, उसके अंदर क्या प्रावधान वगैरह थे यहाँ पे। लेकिन जो पहले से बिल एग्जिस्ट कर रहा था उसमें बहुत सारा एम्बिग्यूटी मौजूद था दोस्तों यहाँ पे, जिसके कारण जो प्राइवेट प्लेयर है वो कह लीजिए कि इंडिया के अंदर जो ऑयल एंड नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन है उसको करने से हिचकिचाते थे दोस्तों। क्रिमिनल ऑफेंसेस तक यहाँ पे ये सब भी प्रावधान उसके अंदर थे, जिसको सरकार ने काफ़ी ज़्यादा सरल करने की कोशिश किया है। और साथ में यहाँ पे माइनिंग और यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से यहाँ पे चले, इसके एवज में भी ये जो लाया गया है दोस्तों यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखोगे आगे आने वाले कुछ दिनों में जो प्राइवेट प्लेयर है वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर लेकर आ सकते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन के चलते। और इस क्षेत्र में भी भारत एक तरीके से आपको आगे आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर बनता हुआ दिखेगा दोस्तों, क्योंकि जैसा कि हमने बात किया कि जितना भी भारत के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस खपत होता है उसका 90% हमें बाहर से ही मंगवाना पड़ता है, जैसे कि रशिया हो गया, ईरान वगैरह हो गया, और तमाम देश से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर बिल्कुल भी ऑयल एंड नेचुरल गैस निकाले नहीं जा सकते हैं। पोटेंशियल बता दें दोस्तों कि बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। कावेरी नदी, नर्मदा नदी, बहुत सारे ऐसी नदियाँ हैं जहाँ से ऑयल एंड नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है वही बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, इसीलिए प्राइवेट कंपनियों को अब यहाँ पे इनकरेज किया जाएगा ये बिल को यहाँ पे पास करके, जब ये कानून बन जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर है वो इंडिया के अंदर आकर यहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर सकती है। इसको लेकर जो अपोजिशन पार्टी है उनका क्या रिएक्शन है ये भी तमाम बात की आज की वीडियो में लेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि जो सबसे अहम क्षेत्र है, क्योंकि ऑयल और नेचुरल गैस का यूज हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और इसका हम 90% केवल इंपोर्ट ही करते हैं। तो अगर जो हम इसको अपने देश के अंदर ही किसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे अगर जो हम एक्सप्लोर करना शुरू कर दें यहाँ पे, तो ये काफ़ी बढ़िया आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे होगा। देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड अमेंडमेंट बिल 2024 बिल रिप्लेस एग्जिस्टिंग लॉ डेटिंग फ्रॉम 1948 विच वर लास्ट अमेंडेड इन 1969। तो इस एवज में यहाँ पे जो ऑयल एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड जो यहाँ पे कानून लाया गया था दोस्तों वो 1948 से ही चला रहा था यहाँ पे। आगे चलकर 1969 में अमेंडमेंट किया जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम्बिग्विटी रही जाता है। यहाँ पे गौर करिएगा, द राज्यसभा ऑन ट्यूसडे पास्ड अ बिल दैट एम टू डीलिंग पेट्रोलियम ऑपरेशन फ्रॉम द माइनिंग। यहाँ पे पहले से जो लॉ एग्जिस्ट कर रहे थे उसमें पेट्रोलियम और साथ में यहाँ पे माइनिंग, क्योंकि पेट्रोलियम की जब हम बात करते हैं तो इसमें नेचुरल गैस वगैरह हो गया या फिर ऑयल वगैरह हो गया। लेकिन अगर जो माइनिंग की बात की जाती है तो जैसे कि कोयले का हो गया, लोहे का हो गया, ये सब जो मिनरल्स वगैरह होता है दोस्तों उसकी माइनिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो पेट्रोलियम ये सब जो नेचुरल गैस है उसको एक्सप्लोर किया जाता है यहाँ पे, है ना। तो जो पहले से यहाँ पे एम्बिग्विटी मौजूद था यहाँ पे हमारे लॉ के अंदर उसको बहुत ज़्यादा सरल करने की कोशिश की गई है। क्लेरिफाई द ग्रांट एंड एक्सटेंशन ऑफ पेट्रोलियम लीजेस। आप देख सकते हो दोस्तों कि सरकार अब क्या करेगी, जो प्राइवेट प्लेयर है उनको यहाँ पे पेट्रोलियम लीज देना शुरू करेगी यहाँ पे, यानी कि किसी भी नदी में अगर जो ऐसा पोटेंशियल है उनको ऐसा लग रहा है तो वहाँ पे आप कुछ सालों के लिए सरकार जो है प्राइवेट प्लेयर को एक तरीके से कह लीजिए कि लीज पर दे देगी कि यहाँ पे पेट्रोलियम को आप एक्सप्लोर करो, और अगर जो निकलता है तो उसका जो कह लीजिए कि यहाँ पे प्रॉफिट है वो कंपनी और सरकार के बीच में बढ़ जाएगा दोस्तों। क्रिएट अ न्यू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर दोस्तों, पास्ड बाय अ वॉइस वोट इन द अपर हाउस द ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल। आप गौर करिएगा कि जो यहाँ पे ये अमेंडमेंट बिल है इसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों, द ऑयल फील्ड। आप गौर करिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑयल फील्ड की ही बात की गई है, मिनरल वगैरह यहाँ पे माइनिंग वगैरह ये सब की बात नहीं की गई है। यानी कि ये जो अमेंडमेंट बिल है ये सिर्फ और सिर्फ फोकस करेगा दोस्तों यहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर। यहाँ पे रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग लॉ डेटिंग फ्रॉम 1948 विच वर लास्ट अमेंडेड इन 1969 एंड ब्रिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रोलियम लीज टू बी लीगली सेपरेट फ्रॉम अ माइनिंग लीज। आप देख सकते हो कि ये जो नया वाला अमेंडमेंट बिल है इसके तहत क्या किया जाएगा
जो पहले से यानी कि 1948 से जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा था, जिसको आगे चलकर 1969 में अमेंड भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो पेट्रोलियम लीज का डेफिनेशन क्या होना चाहिए दोस्तों, वो दोनों ही यहाँ पे बिल के अंदर नहीं था, कानून के अंदर नहीं था। लेकिन अब इसको यहाँ पे लाने की कोशिश की जाएगी और इसको बाकायदा सेपरेट करने की कोशिश की जाएगी माइनिंग लीज यहाँ पे, कि किसी कंपनी को एक माइनिंग लीज मिला हुआ है तो वो किस तरीके के चीज को माइन करेगी, और अगर जो किसी को एक पेट्रोलियम लीज मिला हुआ है तो वो केवल यहाँ पे पेट्रोल और नेचुरल गैस को ही एक तरीके से लिए एक्सप्लोर कर सकती है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन पहले से ऐसा नहीं था। पहले से अगर जो केवल माइनिंग लीज पे कोई कंपनी अगर जो ले रखी है किसी बकायदा यहाँ पे एक जगह को, तो वहां से वो पेट्रोलियम को भी निकालने का उनके पास ये था, माइनिंग मिनरल्स का भी था, तो बहुत सारे हो सकते थे। और अगर जो गलती से सरकार के किसी कानून को एक तरीके से लिए कि वायलेट कर देते थे, तो यहाँ पे उनके ऊपर 1,000, ये चूंकि बहुत पहले से चलता रहा है तो जो फाइन था वो 1,000 और यहाँ पे 6 महीनों का इम्प्रिजनमेंट, जेल की भी सजा हो सकती थी। इससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने की जो क्षमता थी इन्वेस्टमेंट प्लेयर के रूप में, यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर वो यहाँ पे हिचकिचाते थे कि अगर जो हमने थोड़ा सा भी कुछ भी कानून इधर उधर कर दिया तो हमें सरकार फंसा कर यहाँ पे जेल में डाल सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे सरकार क्लियर कर ही नहीं रही है कि माइनिंग लीज क्या होगा, पेट्रोलियम लीज क्या होगा, हम ले तो क्या ले यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन था दोस्तों यहाँ पे। और अगर जो किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है हमारे लॉ के अंदर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है कि आप यहाँ पे वायलेशन कर सकते हो यहाँ पे, है ना, कानून का उल्लंघन आपसे जाने अनजाने में हो ही सकता है यहाँ पे। टू बी इम्प्लीमेंटेड द बिल नीड टू बी पास्ड इन द लोकसभा। आप देख सकते हो कि ये बिल एक बार इंप्लीमेंट हो जाए, इसके लिए राज्यसभा से तो पास हो गया लेकिन लोकसभा में इसको पास करना पड़ेगा दोस्तों। रिप्लाइंग टू द डिबेट ऑन द बिल, ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सेड दैट ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर इन्वॉल्व हाई इन्वेस्टमेंट एंड अ लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो हरदीप सिंह पुरी हैं जो कि ऑयल मिनिस्टर हमारे देश के अंदर, उन्होंने क्या कहा है कि जिस प्रकार से हम ये बिल को कानून में बदलने जा रहे हैं, इसके तहत यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो हमारे देश के अंदर आ सकता है यहाँ पे। वी नीड द ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर फॉर 20 ईयर्स। We need to bring this legislation here to provide a win-win confidence not only to our own operation but also for foreign investors so that they can come and do business here with a view to benefit everyone। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि अगले 20 सालों के लिए यहाँ पे जो भी कंपनी को दिया जाएगा वो लीज दिया जाएगा और विन विन कॉन्फिडेंस के तहत दिया जाएगा। और यहाँ पे और ना केवल जो इंडिजीनस प्लेयर है उन्हीं को ये दिया जाएगा, बल्कि यहाँ पे कोई फॉरेन प्लेयर है वो भी हमारे देश के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करना चाहता है तो बाकायदा वो भी यहाँ पे कर सकता है दोस्तों। सिंस बोथ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इज फाउंड इन द पोर स्पेस of subsurface rock and is extracted by drilling. The delinking of terms like mine, qualified or excavated as referred to the current act। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि जो क्रूड ऑयल होता है और जो यहाँ पे नेचुरल गैस होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो पाया जाता है छिद्र में, पोर में पाया जाता है। जो सब सरफेस रॉक होता है उसके बीच में यहाँ पे जो दरारें आ जाती हैं वहाँ से निकाला जाता है यहाँ पे। और इसको जनरली निकालने का प्रोसेस क्या रहता है, तो ड्रिलिंग हो गया। डीलिंकिंग फ्रॉम टर्म्स लाइक माइन, क्वालिफाइड और एक्सिबिटेड एज रेफर टू द इन द करंट एक्ट विल रिमूव एंग्यूटी फ्रॉम द इंट्रोड्यूस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनटू द सेक्टर विच इज मोर टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन। आप देख सकते हो कि जो एम्बिग्यूटी वगैरह था यहाँ पे इसको खत्म कर दिया जाएगा यहाँ पे और क्लियर कट रखा जाएगा यहाँ पे कि नहीं, ये माइनिंग से जो पेट्रोलियम लीज दिया जाएगा वो काफी हद तक अलग होने वाला है दोस्तों। मोर इज इन एक्सप्लोरेशन वुड बी मोर पॉसिबल बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ लार्ज सेक्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द न्यू बिल। आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो हाइड्रोकार्बन है उनको भी इस लॉ के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। केस इन पॉइंट इट इंट्रोड्यूसेस द टर्म मिनरल ऑयल इन प्लेस ऑफ ऑयल एंड ब्रिंग अ वाइड रेंज ऑफ मिनरल ऑयल इंक्लूडिंग शेल ऑयल। आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे मिनरल ऑयल एक टर्म्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे केबल ऑयल के जगह पे, यहाँ पे जिसके अंदर जो मिनरल ऑयल होते हैं जैसे कि सेल ऑयल हो गया, गैस हो गया हाइड्रेट, या फिर कोल बेड मिथेन हो गया, ये सब के सब भी यहाँ पे इस मिनरल ऑयल के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे सरकार ने मिनरल ऑयल का नाम यहाँ पे देने की कोशिश किया है। यहाँ पे साथ में देख सकते हो कि बहुत सारे अपोजिशन पार्टी की ओर से यहाँ पे ये जो है रिएक्शन दोस्तों वो आना ही वाला था। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने क्या बोला है, माइनिंग वर्ड इज बिंग रिप्लेस्ड ओनली टू टेक अवे द राइट ऑफ द स्टेट। यहाँ पे कि जो माइनिंग वर्ड को यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है, इसमें जो सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, उनका केवल एक ही मकसद है कि जो राज्य सरकार के पास ये हक होना चाहिए यहाँ पे रॉयल्टी वसूलने का, यहाँ पे कहीं माइनिंग किया जाता है तो यहाँ पे उनसे छीना जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इस चीज़ को भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि नहीं, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास ये राइट रहेगा ही। विथ रिगार्ड टू डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ पेट्रोलियम लीज और एनी ऑथराइजेशन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ वर्किंग ऑफ एन ऑयल फील्ड, द बिल proposes the government can bring in alternative dispute resolution method under any law for the time being in force in a place within India or outside India. On a related note, granting of petroleum lease on a stable terms has also been mentioned in the bill in line with the government wider push toward criminalizing violation under। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे लॉ लाया गया है उसके अंदर यहाँ पे अगर जो वायलेट किया जाता है कंपनी के द्वारा यहाँ पे तो क्रिमिनल यहाँ पे घोषित नहीं कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस लॉ को यानी कि जो बिल का अमेंडमेंट किया जा रहा है उसको डीक्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ताकि बहुत सारे जो यहाँ पे
प्लेयर है वो यहाँ पे एक इनकरेज हो सके इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से दोस्तों। यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस बिल का एम क्या रहने वाला है, प्रमोट एंड फैसिलिटेट एडॉप्शन ऑफ मेजर फॉर रिड्यूसिंग कार्बन एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन। यहाँ पे जिसके कारण हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर जो आप ठंड का मौसम देख रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका कहीं ना कहीं यहाँ एक डायरेक्ट लिंक है दोस्तों हमारे क्लाइमेट चेंज से, और क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा जो असर उसके ऊपर पड़ रहा है वो ग्रीन हाउस इमिशन से है यहाँ पे। तो सरकार का ये कोशिश यहाँ पे कि हम बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इमिशन जो है उसको इस बिल के माध्यम से भी कम करने की कोशिश करेंगे दोस्तों यहाँ पे। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, CCUS हो गया, कोल गैसिफिकेशन, ये सब का यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा ज़्यादा भारत के अंदर बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे द विल ऑल्सो प्रमोट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर रिस्क मिटिगेशन, इंश्योर स्टेबिलिटी इन पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, एड्रेसेस एनर्जी ट्रांजिशन इशू इंक्लूडिंग नेक्स्ट जनरेशन क्लीनर फ्यूल। द गवर्नमेंट से आप देख सकते हो यहाँ पे कि सरकार ने यहाँ पे जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन है इसके अंदर एक स्टेबिलिटी भी लाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, और साथ में जो हमारा ये ट्रांजिशन फेज होने वाला है, अब हम ग्रीन फ्यूल की ओर जा रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें भी एक हम यहाँ पे रोल ये प्ले करने वाला है यहाँ पे। तो आपने जाना यहाँ पे कि जो पहले से लॉ वगैरह चलते आ रहे थे यहाँ पे उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहे थे कि मिनरल वगैरह क्या होगा और ऑयल वगैरह क्या होगा, इसी को क्लेरिफाई करने की कोशिश की गई है, और साथ में डीक्रिमिनलाइज करने की भी कोशिश की गई है यहाँ पे। भले यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस कानून बन जाने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा पावर आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि जो राज्य सरकार है उनसे पूरी तरह से यहाँ पे कि राज्य सरकार किसको देना चाहती है इनके ऊपर उसका हक नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा कि अगर जो आपके राज्य के अंदर किसी प्राइवेट कंपनी को ऑयल को एक्सप्लोर करने के लिए एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे लीज पर दिया जा रहा है, पेट्रोलियम लीज, तो उसमें आपकी भी यहाँ पे मंशा जरूर शामिल होगी दोस्तों यहाँ पे, यानी कि रॉयल्टी आपके पास भी यहाँ पे जाएगा, जो कि अपोजिशन पार्टी के द्वारा यही सवाल खड़े किए जा रहे थे यहाँ पे कि स्टेट से जो यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि रॉयल्टी वसूल करने का जो ये था वो छीना जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। यहाँ पे ये जो माइनिंग टर्म्स को यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा है माइनिंग ऑयल से दोस्तों। यहाँ पर कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।